ये उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण है। इसे सुरेश खन्ना द्वारा 9 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया है। और उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य बना है जिसने अपना आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। जो राज्य की आर्थिक स्थिति है वह 8 वर्षों में दोगुनी से अधिक उसने वृद्धि की है। इसका आकार 2016-17 में था 13.30 लाख और जो अब 2024-25 में बढ़कर हो गया 30.25 लाख और करोड़ 2025-26 में इसे 36 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है और ये 36 लाख करोड़ तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। यहाँ पे करोड़ होगा। ये 50 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इसका प्रमुख कारण है इसमें उसके लिए जो पारदर्शी नीतियाँ बनाई हैं, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो उत्तर प्रदेश का योगदान है जो 2016-17 में 8.6 था, अब उसे बढ़कर हो गया 9.1%। प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में कितनी थी? 54,564 और जो बढ़ के हो गई है 1,09,844। 1,09,844। और सेवा क्षेत्र में यूपी का कितना योगदान है? 47%। कृषि में है 25.8% और उद्योग में है 27.2%। जीडीपी में कृषि से हिस्सेदारी है 25.8%, उद्योग की हिस्सेदारी है 27.2% और सेवा की है 47%। 2025-26 में यूपी की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,20,000 तक होने की उम्मीद है। 1,20,000 होने की उम्मीद है। और इसकी राज्यकोषीय स्थिति क्या है? बजट का आकार जो 9 वर्षों में है वो कितना हुआ है? दोगुना हुआ है। पहले कितना था? 3.7 लाख करोड़। 3.7 लाख करोड़ था और अब कितना 2025-26 में 8.33 लाख करोड़ हुआ। और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत निवेश में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है। जो 2016-17 में था 69.79 हजार करोड़ और जो 2025-26 में हुआ 147.72 हजार करोड़। पूंजीगत जो निवेश है उसमें दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है और इस बार जो बजट है उसमें लगभग 19% पूंजीगत व्यय पे खर्च हुआ है। खर्च के लिए आवंटित किया गया है पैसा। और उत्तर प्रदेश का सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात कितना है? जो था 2016-17 में 29, वो घटकर कितना हो गया है? 28.0%। उत्तर प्रदेश में स्वयं का कर राजस्व कितना है? जो उत्तर प्रदेश कर लगाता है उसको राजस्व कितना मिलता है? 0.86 लाख करोड़। ये 2016-17 में था, अब कितना हो गया? 2.09 लाख करोड़। और कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश जो है ये प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है। इनमें से प्रमुख है जैसे कि खाद्यान्न हो गया, गेहूँ हो गया, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, आंवला, अमरूद और मेंथा। इसमें से गेहूँ और खाद्यान्न, गन्ना, आलू, आम, इन सब में पहले से भी उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी थी। अब धान में भी उत्तर प्रदेश प्रथम पे पहुंच गया है। 8 वर्षों में मत्स्य में 115.5% की वृद्धि हुई है और दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और अंडा उत्पादन में भी 1.167 यानी 167% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र कितना है? 2.616 लाख करोड़ हेक्टेयर था 2016-17 में, लेकिन 2024-25 में कितना हो गया? 2.76 करोड़ हेक्टेयर।
फसल सघनता 2016-17 में थी 162.7%, जो 31% की वृद्धि के साथ फसल सघनता कितनी हो गई है 193.7%। उत्तर प्रदेश में 92.45 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है और 44 से अधिक जो चीनी मिल है उनका आधुनिकीकरण किया गया है। इससे कितना रोजगार सृजित हुआ 10 लाख रोजगार इससे सृजित हुआ है। इसके साथ किसानों की आय में वृद्धि हुई है। ऑनलाइन खांडसारी लाइसेंस नीति के तहत 285 इकाइयों को लाइसेंस दिया गया है। किसान सम्मान निधि 2018-19 में 3.12 किसानों को 94,668 करोड़ की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत वितरित की गई है। 2018-19 में किसान सम्मान निधि स्टार्ट हुई थी, उसमें 3.12 किसानों को लाभान्वित हुए हैं और जिसमें से 94,668 करोड़ की राशि इनको वितरित की गई है। और उत्तर प्रदेश में सीड पार्क बन रहे हैं और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के नाम से सीड पार्क बन रहा है और 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों में उन्नत सीड पार्क बन रहा है। इससे क्या होगा, इससे बीज प्रसंस्करण होगा, उसकी ब्रीडिंग होगी, हाइब्रिड बीज का विकास होगा, जिससे कि हमारी जो बीज निर्यात पर हमारा बीज निर्यात कम होगा और हमारे यहाँ लोकल में ही बीज की अच्छी क्वालिटी हमें उपलब्ध हो जाएगी। हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बीज के प्रति। औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, इसमें जो निवेश प्रमुखता आ रहा है रक्षा उत्पादन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, खाद्य प्रसंस्करण में, टेक्सटाइल। खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश आम, गेहूँ, धान, पूरा खाद्यान्न, आंवला, बहुत सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश प्रथम है। दुग्ध उत्पादन में भी तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए अच्छा यूपी में है और टेक्सटाइल के लिए भी अच्छा है। रक्षा उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। कारखानों की संख्या कितनी है, ये 2016-17 में थी 14,169 और 2025-26 में ये बढ़ के हो गई है 30,695 कारखाने वर्तमान में पंजीकृत हैं। और उद्योग के सकल मूल्यवर्धन में 25% की वृद्धि हुई है, जो कि राज्य स्तर पर 11% वृद्धि हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर उससे अधिक है, दोगुनी है। निर्यात में भी दोगुनी वृद्धि हुई है, जिसमें 2016-17 में 0.84 लाख करोड़ निर्यात था और 2024-25 में 1.86 यहाँ पर होगा 2024 में था 1.86 लाख करोड़ और 2025-26 में 1.31 तक, 2025-26 के नवंबर तक 1.31 तक का निर्यात जो हो चुका है, 1.31 लाख करोड़ तक का निर्यात हो चुका है और 2024-25 में 1.6 लाख करोड़ का निर्यात हुआ है। इसके साथ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, 4th, और इसमें प्रथम है महाराष्ट्र एक्सपोर्ट में, लेकिन यूपी है लैंडलॉक्ड में प्रथम पे है। यूपी लैंडलॉक्ड जो स्टेट है उनमें प्रथम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो इसकी निर्यात तैयारी सूचकांक है, उसमें उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2026 में उत्तर प्रदेश ने 2,94,255 करोड़ की MOU साइन किए हैं, जिसमें से AI और नवीकरणीय ऊर्जा, वेस्ट टू एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के 5वें संस्करण में उत्तर प्रदेश को A1 कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है।
स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, यानी राज्य में इकोसिस्टम कैसा है स्टार्टअप को चालू करने के लिए। तो इसका जो 5वां संस्करण आया है उत्तर प्रदेश को A1 कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उत्तर प्रदेश को 890 करोड़ की मार्जिन मनी मिली है, जिसके तहत लगभग 3.22 लाख करोड़ के रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जैसे निवेश मित्र पोर्टल और एक्सप्रेस वे का निर्माण, बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश एक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की ओर अग्रसर है। युवा कौशल विकास, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, उसकी तरह जो 918 प्रशिक्षणार्थी हैं उनको सफलता मिली है। और 3 स्पोर्ट कॉलेज संचालित हैं, जिसमें मेजर ध्यानचंद मेरठ में है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में है, और 72 जिलों में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित हैं। जैसे यूपी की एक नीति है वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम, तो उसके तहत 72 जिलों में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 38 राज्य विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 52 निजी विश्वविद्यालय हैं। और महिला सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, तो इसमें अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। और साथ में सेफ सिटी परियोजना चालू की गई है। और व्यापक सीसीटीवी महिला पुलिस बीट और व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार किया गया है। एंटी स्क्वाड की तैनाती की गई है और सार्वजनिक स्थलों व कार्यस्थल पर सुरक्षा दी गई है महिलाओं को। और उसके साथ उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार अधिनियम के तहत महिलाओं को, जो औद्योगिक कार्य में संलग्न महिलाएं हैं, तो उनको नाइट शिफ्ट में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। और मिशन शक्ति के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार सेवाओं का एकीकरण, मतलब मिशन शक्ति जो उत्तर प्रदेश की योजना है, इसमें मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनको रोजगार प्रदान करना, इन सेवाओं का एकीकरण किया गया है। जनवरी 2026 तक कन्या सुमंगला योजना के तहत 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसमें मुख्य कार्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंगानुपात बढ़ाना। जैसे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और शायद बाल लिंगानुपात 902 है, तो इसको उत्तर प्रदेश बढ़ाना चाह रही है। जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और उनके सम्मान को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है। और जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, इसके तहत व्यय को 7 गुना बढ़ाया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए सरकार क्या कर रही है, इनको राज्य के अनुसूचित जाति छात्रावासों में निःशुल्क सुविधा दे रही है। आवास के लिए इनको निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। और बालकों के लिए 188 और बालिकाओं के लिए 76 आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, ये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये योजना चलाई जा रही है, उनके सशक्तिकरण के लिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व दसम छात्रवृत्ति योजना के तहत 11 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसके लिए सरकार ने पूर्व दसम छात्रवृत्ति योजना और दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ मिल रहा है छात्रों को। इसके साथ उत्तर प्रदेश भारत का एक्सप्रेस वे प्रदेश है। इसमें 7 एक्सप्रेस वे संचालित हैं, जिनमें से 3 का निर्माण तीव्र गति से चालू है और 12 प्रस्तावित हैं। यानी उत्तर प्रदेश में कुल 22 एक्सप्रेस वे संचालित होंगे भविष्य में, लेकिन इसमें 7 जो है उन पे संचालित है, 7 पे काम संचालित है और 3
का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है और साथ में 12 का प्रस्ताव है। वाराणसी में प्रथम अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। मतलब वाराणसी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, पर्यटकों की सुविधा के लिए अर्बन रोपवे बन रहा है जो अभी निर्माणाधीन है। और उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और राजमार्गों के विस्तार में देश में सेकेंड स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से 9 राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं। एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, जिसमें 12 घरेलू और 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से अयोध्या, वाराणसी, कुशीनगर, लखनऊ, नोएडा भी निर्माणाधीन है और 4 चालू हैं हवाई अड्डे और 8 प्रस्तावित हैं। ऐसा करके उत्तर प्रदेश में कुल 24 हवाई अड्डे हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा में, जो कि 5.53 हजार मेगावाट थी, अब बढ़ के 9.8 हजार मेगावाट हो गई है उत्तर प्रदेश में। विद्युत क्षमता जो 23.66 थी, अब ये 36.74 हजार मेगावाट हो गई है। सोलर एनर्जी 23 से बढ़कर 27% हो गई है। मेट्रो रेल परियोजनाएं, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, आगरा में मेट्रो रेल संचालित हैं। रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम के तहत न्यू अशोकनगर से मेरठ तक नमो भारत ट्रेन का संचालन होगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सर्वाधिक हिस्से वाला रेल मार्ग, मतलब जो पंजाब से पूर्वोत्तर तक एक रेल मार्ग बन रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबा हिस्सा होगा उसका, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और इसके साथ बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का निर्माण हो रहा है, जिसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की जा रही है, इससे बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास हो सके। और उत्तर प्रदेश में नगरीकरण 2011 की जनगणना के अनुसार 22.3 था, जो 2026 में 27.6 हो गया है और जो 2031 में 29.5 होने का अनुमान है और 2046 में 35.8 होने का अनुमान है नगरीकरण। जल परिवहन के तहत उत्तर प्रदेश में 425 किलोमीटर अंतर्देशीय जल मार्ग है और इसे अयोध्या तक बढ़ाने की बात चल रही है। 11 राष्ट्रीय जल मार्गों में 111 राष्ट्रीय जल मार्गों में 11 भारत में उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर यूपी होगा, 11 यूपी में है। और सेवा क्षेत्र, नोएडा देश का आईटी हब बनेगा। नोएडा जो होगा वो देश का आईटी हब है और लखनऊ एआई केंद्र बनेगा और कानपुर को ड्रोन हब बनाया जाएगा। देश का प्रमुख पर्यटन केंद्र उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इसमें 2024 में 64.9 करोड़ पर्यटक आए थे, जो 2025 में 156.18 करोड़ हो गए, क्योंकि 2025 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तो उसमें 66.3 करोड़ पर्यटक जो थे उनको मिला के 156.18 करोड़ पर्यटक आए हैं। तो जो उत्तर प्रदेश है वो घरेलू पर्यटन में प्रथम स्थान पर है। और इसके साथ प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, आगरा में बौद्ध सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। पीएम जनधन योजना के तहत 10.22 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनधन के तहत खाते खोले गए हैं। सामाजिक विकास, ईज ऑफ लिविंग के लिए उत्तर प्रदेश में पेट्रोल व डीजल की कीमत देश में सबसे कम है। आयुष्मान कार्ड में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, क्योंकि 5.46 करोड़ लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए गए हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश संख्यात्मक कौशल में देश में प्रथम है। महत्वपूर्ण तथ्य और हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए थे। लीड्स इंडेक्स 2024 में उत्तर प्रदेश अचीवर की कैटेगरी में है। स्टेट कैपिटल रीजन का विकास कर रहा है उत्तर प्रदेश। दुग्ध उत्पादन में प्रथम पे है। वृक्षारोपण 37.21 करोड़ के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्टैंड अप इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश ने
21,891 उद्यमियों को 3.79 हजार करोड़ का ऋण दिया है। पीएम आवास योजना के तहत 36 लाख ग्रामीण लोगों को आवास मिला है और 17 लाख शहरी लोगों को आवास मिला है। और मार्केट प्लेस के तहत सर्वाधिक सरकारी खरीदारी वाला जो प्रथम राज्य है वो उत्तर प्रदेश बना है। तो इसमें जितना भी आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसके इम्पोर्टेंट सभी तथ्यों को इसमें रखा गया है। ये जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें सब में बहुत ही